नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये व्यक्ति आपको अपने वश में कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी वह अदृश्य शक्ति कैसी होगी, किस प्रकार से वह आपको वश में करना चाहती है। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। याद रखिएगा कि अब आप जो भी करेंगे वह उसका उल्टा ही करने वाली है। दोस्तों, ये शक्ति कोई आसान शक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बात बताना चाहूँगी कि अगले 2 दिनों का जो ये समय है वह आप लोगों के लिए बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अद्भुत समय में आप लोगों को कुछ अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जब भी हमारी वीडियो देखेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिलेगा और कुछ ना कुछ नई सीख अवश्य मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे, तो हम बस ये समझेंगे कि आज हमारी मेहनत सफल हो गई है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत खोजबीन रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी काम हमारी छोटी सी भी जानकारी आ सके तो हम ये समझेंगे कि हमारी मेहनत पूरी तरह से सफल हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मदेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें, ताकि दोनों आदि शक्तियों का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। और जानेंगे कि आखिरकार वो है कौन जो आपको अपने शरीर में पूरा वश करना चाहती है और आखिरकार आपसे क्या चाहती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके जीवन में जो भी कार्य होते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है या फिर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ अवश्य होता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और जानें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। दोस्तों, याद रखें कि आपके जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में कुछ अनैतिक कार्य करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिएगा, हम आज की वीडियो में आपके लिए खास जानकारी लेकर आए हैं। हमारे आसपास दोस्तों, याद रखें, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे अपने होते हैं, हमारे परिवार में लोग होते हैं। हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन कौन सा इंसान किस प्रवृत्ति का है, यानी कि कुछ लोगों के आसपास ऐसा ऑरा होता है कि वो उसके ऑरे के हिसाब से पता लग जाता है कि वह सकारात्मक ऊर्जा रखता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए रखता है। यानी कि दोस्तों, बता दें कि एक समय पर आपके घर में खुशियाँ, हमारी जो आर्थिक स्थितियाँ होती हैं वह भी बहुत अच्छी होती हैं, परंतु दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि चुटकियों में दोस्तों सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है। बने बने कार्य भी आपके निकल जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति हो वह घाटे में चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में हम ये बात मानते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू करके या टोना टोटका करके वश में किया है, परंतु दोस्तों ये बात उतनी हद तक सत्य नहीं होती है। याद रखिएगा दोस्तों, उतार चढ़ाव तो जीवन के 2 रूप होते हैं, परंतु दोस्तों हमारे जो कर्म होते हैं, याद रखिएगा कि अगर वह बिल्कुल सत्य हैं, यानी कि हमारे जो काम हैं वह बिल्कुल सटीक हैं, सच्चे हैं, तो हम पर कोई भी हमें वश में नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता देंगे जिसमें दोस्तों कोई व्यक्ति आपको वश में करने की कितनी कोशिश कर रहा है, ये कौन सी अदृश्य शक्ति है। देखिएगा, कभी कभार आपके अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं और आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत रोते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जो इस बात को पक्का कर देंगे कि हाँ, आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। अब वह नकारात्मक है या सकारात्मक, ये आपको डिसाइड करना है। याद रखिएगा, जब कोई भी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आता है तो उसका व्यवहार अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है
और आसपास के वातावरण में भी नकारात्मक प्रभाव उनकी बातों में देखने में नजर आ जाता है। और याद रखिएगा, जिस व्यक्ति पर इसका प्रभाव होगा वह कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, और वह हमेशा खुद को सही ठहराएगा। ये भी काले जादू के असर के कारण हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपके राशि के जातकों के लिए आपकी राशि में कुछ बड़े परिवर्तन यानी कि नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन आपको आपके राशि के पंचांग में नजर नहीं आएंगे, न ही इसका कोई प्रभाव आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। बस याद रखिएगा कि कुछ संकेत हैं जो आपको बता सकते हैं, जो भी बता दें आपको कि नकारात्मक अगर आप शक्ति के वश में आएंगे तो आपके आसपास जो भी तुलसी का पौधा है वह सूखने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके आसपास होगा तो तुलसी का पौधा सूखने लग जाएगा, और ये काले जादू की तरफ इशारा करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसके कारण आप इस नकारात्मक प्रभाव को, इस नकारात्मक शक्ति को हरा सकते हैं और इस प्रभाव को आप सकारात्मक तरीके में बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप किसी की कोई चीज़ देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपके मन में पहला ख्याल ये आता है कि किसी न किसी दिन ये आप भी अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच या मैल कभी नहीं आता। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना असर आपके ऊपर नहीं दिखाएगी। इसी के साथ साथ आपके स्वभाव की एक बहुत अच्छी खूबी ये भी है कि आप अंदर से बहुत संतुष्ट रहते हैं, और आपके जीवन में जो भी मिला है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो, पर आप उसके लिए कोई भी शिकायतें नहीं करते हैं, अपना दुखड़ा नहीं रोते। आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर रखते हैं और ये बात मानते हैं कि ईश्वर ने जो भी आपको दिया वह काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आपको बता दें, जिन भी व्यक्तियों की अगर आपको लगे कि वह आपके ऊपर कुछ जादू टोने जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उनसे सबसे पहले आपको दूर हो जाना है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग एक दो बार उसे मौका अवश्य दे देते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बार बार जब वह अपनी आदतों को दोहराते हैं, अपनी गलती को दोहराते हैं, तो फिर आप उनसे तुरंत पीछे छुड़ा लीजिए। याद रखिए, फिर वह आपका कितना भी नज़दीकी दोस्त, यार या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बता दूं कि आपके द्वारा दी गई सलाह से दूसरों को बहुत फ़ायदा होता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। केवल आपकी सलाह अगर किसी के साथ भी आप बने रहें दोस्तों, तो याद रखें कि आप दूसरों के काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। आपका साथ भी दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों पर आपको इस चीज़ की ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप लोगों को जब भी कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर लगे तो आप बजरंग बली की शरण में अवश्य चले जाएं। याद रखें, आपने सुना होगा, ना से रोग कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो भी हनुमान की शरण में जाते हैं, बजरंग बली की शरण में जाते हैं, याद रखिएगा उनके पास में भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, उनके हर काम बन जाते हैं। तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ताकि इन 2 दिनों के महाराशि फल का लाभ आप उठा पाएँ। देखिए, जो भी आप किसी को यदि कार्य करने के बारे में अगर आपने कहा है तो उस कार्य को आप पूरा करिए, निर्धारित समय पर पूरा करिए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अपने किए हुए वादे को आप ना तो आज तोड़ते हैं, ना ही आप कल तोड़ने की गलती करिएगा। और एक और चीज़, दूसरों की बुराई करने से दूर रहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जब सामने वाला आपके दुश्मन की बुराई कर रहा होता है तो आपके मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो इन चीज़ों से आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी गलत बात आपके मुंह से ना निकले। याद रखिएगा, आपकी नज़रों में तो वो चीज़ सही होगी, लेकिन ईश्वर की नज़रों में वह चीज़ बहुत गलत होगी। याद रखिए कि आप अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को हैंडल करना जानते हैं, अच्छे संभालना जानते हैं। इसलिए ही दोस्तों, इसी प्रवृत्ति के कारण बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य आप इतनी आसानी से कर लेते हैं, जिसके बारे में दोस्तों लोग सोच करके भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन कामों को करवाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, कभी कभार तो दोस्तों आप अपने बोलने की भाषा के हुनर की वजह से ही आप वह कार्य करा लेते हैं। अपनी मीठी बोली से, अपने दिल जीतने के हुनर से आप उस कार्य को करवा लेते हैं, और आपकी इसी खूबी के कारण लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं।
इसी के साथ ही साथ दोस्तों, आपके राशि के जातकों के संबंध बहुत जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। ये बात है दोस्तों कि आपके संबंध ज़्यादा लंबे समय तक ना चलें, टूटते रहें, लेकिन दोस्तों बड़े ही जल्दी नए संबंध भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों प्यार मोहब्बत की बात हो या फिर दोस्ती यारी की बात हो। यदि किसी दोस्त से बुराई होगी तो वो जल्दी ही दोस्त आपका नए जीवन में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उम्र के 40वें पड़ाव में पहुँच यानी कि जब आप 40 के हो जाते हैं, 33-40 के हो जाते हैं, फिर आपके जीवन में लोगों की इस प्रकार की एंट्री नहीं हो पाती है। या यूँ कहें तो दोस्तों फिर आप अपने जीवन में रिश्ते नातों की सच्चाई को समझ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को इतना भाव नहीं देते हैं। अब दोस्तों वीडियो के अंत में आपको 2 खूबियाँ एक और चीज़ बताते हैं जो असल में दोस्तों आपकी कमियाँ भी हैं। देखिए पहली कमी तो ये है कि आपके पास जो भी धन है, जितना भी रुपया पैसा है, आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हालांकि आपकी नहीं, हर राशि के जातक की कमज़ोरी है कि रुपए पैसे के मामले में वो वैसा ही होता है। लेकिन आपकी राशि में ये है कि आपको ठहराव की आवश्यकता है। याद रखें कि आप लोग बहुत ही असंतुष्ट प्राणी हैं। इसलिए दोस्तों आपकी राशि के जातकों में धैर्य की भी बहुत कमी देखी गई है। जैसे ही कोई बात इन्हें पता चलती है तो ये जल्दी से जल्दी इसे पूरा जान लेना चाहते हैं, रहस्य को जल्दी से जल्दी उजागर कर देना चाहते हैं। दोस्तों बस इसी भावना के चलते अपने खुद के रहस्य को लोगों के सामने बेझिझक उजागर कर देते हैं और दोस्तों सिर्फ आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों इन 2 चीज़ों से आपको बेहद सावधान रहना है, एक पैसे के मामले में और दूसरा दूसरों को अपना राज बताने के बारे में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक आवश्यक सूचना, आप यदि दोस्तों कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास जो भी पंडित हों, जो भी ज्योतिषी हों, उनसे सलाह मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि कई बार हम आपसे फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें नहीं पता कि आपकी राशि में किस प्रकार के नए बड़े परिवर्तन हुए हैं जो आपके नाम के अनुसार भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आप भी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।